शिवसेना में हक की लड़ाई अब खत्म हो गई है। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है। महाराष्ट्र के स्पीकर के फैसले की चर्चा हर तरफ है। वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के स्पीकर, उनके फैसले और एकनाथ शिंदे गुट पर जमकर हमला बोला है। महाराष्ट्र के स्पीकर के फैसले पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि महाराष्ट्र के गद्दारों को लेकर फैसला पहले से ही तय हो चुका था, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। सामना में कहा गया, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पढ़ा गया लंबा फैसला दिल्ली में उनके आकाओं द्वारा लिखा गया फैसला है। सिर्फ इसलिए कि किसी विधायक दल में 2 गुट हो गए हैं, इससे यह तय नहीं होता है कि उस पार्टी का स्वामित्व किसके पास है। लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने उसी आधार पर शिवसेना का स्वामित्व उससे अलग हुए गुटों को सौंप दिया और अब विधानसभा अध्यक्ष ने भी उसी गलत निर्णय पर मुहर लगा दी है। शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी। इतना ही नहीं, सामना में कहा गया है कि अब विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया, असली शिवसेना किसकी है यह तय करने का अधिकार मुझे ही है। विधानसभा अध्यक्ष ऐसा किस आधार पर कहते हैं? जहां विधानसभा अध्यक्ष की ही नियुक्ति दिल्ली से की जाती हो और उस संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति 5 साल में 4 पार्टियां बदलकर उस पद पर बैठा हो, उस व्यक्ति द्वारा शिवसेना जैसी महाराष्ट्र स्वाभिमानी पार्टी का स्वामित्व तय करना चौंकाने वाली बात है। सामना में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का यह फैसला महाराष्ट्र में अराजकता निर्माण करने वाला और झूठ के गले में मणिहार पहनाने वाला है। इतना ही नहीं, सामना में आगे कहा गया है कि देखिए ये भारतीय लोकतंत्र का कैसा उपहास है, जिस पार्टी में आज 100% तानाशाही और एकाधिकारशाही उस पार्टी द्वारा नियुक्त विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि शिवसेना में कोई लोकतंत्र नहीं है और गद्दारों को पार्टी से निकालने का अधिकार शिवसेना पक्ष प्रमुख को नहीं है। यह संसदीय लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा मजाक है। विधानमंडल में बहुमत के आधार पर इसी विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुनाया कि शिवसेना धाती शिंदे गुट की है। अवैध तरीके से नियुक्ति किए गए अध्यक्ष से किसी कानूनी फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को एक बेईमान गुट को सौंपकर विधानसभा अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के साथ बेईमानी की है। इतना ही नहीं, सामना में आगे कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज सबूत नहीं मिलते कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। शिवसेना के संविधान के पक्ष प्रमुख का पद नहीं है, इसलिए उन्हें पार्टी के बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर 1.5 साल पहले बीजेपी के टेस्ट ट्यूब से पैदा हुए शिंदे गुट से विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना के स्वामित्व और विचारधारा के कौन से दस्तावेज मिले? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि शिंदे गुट द्वारा नियुक्त व्हीप भरत गोगावले अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी माना है कि शिवसेना ने सुनील प्रभु ही व्हीप हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों और निर्देशों को खारिज कर दिया और शिंदे गुट की सभी अवैध गतिविधियों को मंजूरी दे दी है। सामना में आगे कहा गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। राहुल नार्वेकर के पास संविधान के मद्देनजर एक ऐतिहासिक निर्णय देने का बड़ा अवसर था। इस तरह के फैसले से उनका नाम भारतीय न्याय के क्षेत्र में हमेशा के लिए अंकित हो जाता, लेकिन उन्होंने दिल्ली के मालिकों द्वारा लिखा गया फैसला पढ़ने ही अपने आप को धन्य माना। उन्होंने शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया और इसके लिए घटिया कारण बताया। पार्टी शिंदे की और उनके विधायक योग्य हैं, यह तय करने में उन्होंने 16 महीने लगाए। राहुल नार्वेकर ने आंध्र प्रदेश के बहुमत वाले एनटी रामाराव सरकार को अवैध रूप से बर्खास्त करने वाले तत्कालिक राज्यपाल रामलाल की तरह काम किया। इस समय देश में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिए जलाने की जोरदार तैयारी चल रही है और ऐसे वक्त में महाराष्ट्र में लोकतंत्र का दिया बुझा दिया गया है। इतना ही नहीं, सामना में आगे लिखा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने 2 राजनीतिक बयान दिए। पहला, यह सच नहीं है कि गद्दार विधायकों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है और दूसरा कि ये धाती विधायक ने कोई अनुशासनहीनता या पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं की है। यह बात विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में ही कही है। पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई है या नहीं, ये उस पक्ष के प्रमुख तय करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार किसने दिया? शिवसेना यह पार्टी ठाणे के नुक्कड़ की पान टपरी नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा जाकर उस पर अवैध रूप से कब्जा कर ले। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का यह फैसला संविधान कानून की हत्या कर दिल्ली की मदद से महाराष्ट्र पर किया गया आघात है।
सामना में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सुबह ही कहा था कि बेंचमार्क फैसला दिया जाएगा, लेकिन उनका यह फैसला दुनिया भर में लोकतंत्र के मुख पर कालिख पोतने वाला है। उन्होंने इतिहास रचने का अवसर गंवा दिया है। महाराष्ट्र का एक गुट दिल्ली का गुलाम है और वह लोकतंत्र को, जनमन को गुलाम बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।